आपका स्वागत है हमारे न्यू लेक्चर के अंदर। तो आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट्स, उसके ट्रूथ वैल्यू, कुछ उसके एग्जाम्पल और फिर लॉजिकल कनेक्टिव जो आपने एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ देखे थे। फिर टू स्टेटमेंट्स देखेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखा था लॉजिकल जो कनेक्टिव्स है वो हमने देखे थे। कंजक्शन हमने देखा था, जो कंजक्शन एंड यूज़ करके दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है और उसका ट्रूथ टेबल ये नीचे है, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। फिर डिसजंक्शन, उसके अंदर हमने जो कंबाइन करता है और ये हमने देखा था और उसका ट्रूथ टेबल IMP है। इसका पीछे का देखिए एंड कंजक्शन, एंड का जो ट्रूथ टेबल है, अगर दोनों भी ट्रू होगा तो उसका सिर्फ ट्रू आएगा और बाकी के पूरे फॉल्स आएंगे, कुछ भी रहने दो। और हमने पी के अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और क्यू के अंदर ट्रू फॉल्स, ये सेम रहता है पैटर्न ट्रूथ टेबल के अंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी देखिए पैटर्न सेम ही है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर और के अंदर दोनों भी अगर फॉल्स हो गए तो फॉल्स आएगा, बाकी पूरे ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट, अगर कंडीशनल के अंदर हमारा कनेक्टिव होता है इफ देन, तो इसका स्टेटमेंट्स ये है, अगर सिर्फ ट्रू फॉल्स होगा तो उसका फॉल्स आएगा, बाकी पूरे ट्रू हो जाएगी। ये थोड़े ट्रिक्स आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ नोट्स दिए, याद रखना है तो रखिए या फिर छोड़ दीजिए। सिंपली याद इसको याद रखिए, मेरे हिसाब से कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ थोड़ा समझ के याद रखिए। फिर आज हम चालू करेंगे बाय कंडीशनल। इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ से कंबाइन करते हैं दो स्टेटमेंट्स के अंदर। यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, ये देखिए पी, अब पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट है, पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ट्रूथ टेबल भी ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स। इनपुट अगर दोनों भी सेम हो गए तो फिर ट्रू आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेशन इज ये, अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहाँ पर ट्रू है तो उसका नेगेशन एफ होगा, फॉल्स होगा। तो इनपुट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। और नेगेशन का सिंबल हम जो ऐसा साइन है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा दिए, ठीक है, नेगेशन पी, ये पी कट कर दीजिए, गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर पी उसका नेगेशन ए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इजी जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल टाइप्स के जो हमने यहाँ पर सीखा है कनेक्टिव्स, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के अंदर ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पी क्यू इनपुट से पी एंड क्यू दोनों भी अगर सेम है तो ट्रू है, सॉरी दोनों भी ट्रू है तो ट्रू आ गया है एंड, और बाकी पूरे फॉल्स आ गए। पी और क्यू दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स आ गए, एंड के अंदर दोनों भी ट्रू है तो ट्रू आ गए। पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, बाकी पूरे ट्रू है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू, अगर दोनों भी सेम है तो ट्रू आ जाता है। नेगेशन, यहाँ पर मैंने देखिए पी एंड क्यू का नेगेशन लिया, मैं प्रीवियस साइड के अंदर बोला है, अगर यहाँ पर ट्रू होगा, सॉरी, अगर वहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है।
पर देखिए पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पर एंड कहाँ पर, यहाँ पर एंड कहाँ पर है देखिए, एंड यह है। यहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स लिख दिया है, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ यह हमारा इस लेक्चर के अंदर हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हो गए उसके अंदर हम ये करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। उसके अंदर मैं आपको ट्रूथ टेबल कुछ भी पढ़ाना सिखा दूँगा। और अगर आप CET के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ट्रूथ टेबल से आप कौन सा भी क्या क्वेश्चन है आप इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल आप ध्यान से सीखिए। लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या, टू स्टेटमेंट का अगर ट्रूथ टेबल सेम है तो उसे हम लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बता देता हूँ, सिर्फ आप ऐसे याद रख लीजिए। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर देखिए कलर बदल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, रुकिए थोड़ा, ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है। टोटोलॉजी हम इसको टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी। अगर आपके जो सभी ट्रूथ टेबल की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर बताता हूँ, पी और नेगेशन पी ए। ठीक है, पी और नेगेशन पी ए। तो यहाँ पर देखिए जो था पी एंड था, क्या और था, सॉरी वेट, यहाँ पर देखिए पी और नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, और यहाँ तो यहाँ पर देखिए पी और नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी। यहाँ पर हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, पी और नेगेशन पी, ट्रूथ टेबल पी। इसमें एक बॉक्स बना लेता हूँ, पी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी क्या आया था, पी क्या था, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और नेगेशन पी क्या था, अगर यहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। ठीक है, और इसका और क्या रहता है, दोनों भी फॉल्स फॉल्स होता है, और के अंदर फॉल्स 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 रहता है और बाकी पूरे ट्रू रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर बता रहा हूँ। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। पूरे जो ये देखिए यहाँ पर ट्रू आ रहे, ठीक है, यहाँ पर पूरे ट्रू आ रहे, यहाँ पर जो है पूरा ट्रू आ रहा है, इसलिए हम इसको टोटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जाते, अब टोटोलॉजी होता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो पूरा फॉल्स होता है, क्या होता है, पूरा फॉल्स होता है। अब पी और अब हम पी, सॉरी, पी और था एंड नेगेशन पी लेते, बॉक्स बना लेते, यहाँ पर पी नेगेशन पी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पर नेगेशन पी है तो फॉल्स फॉल्स, पी सॉरी ट्रू ट्रू लेते। ठीक है, अब पी एंड नेगेशन पी,
एंड का क्या होता है, ट्रू, एंड ट्रू अगर आया तो उसका ट्रू होता है, बाकी पूरे फॉल्स रहता है। बोला था मैंने जो अपना ट्रूथ टेबल था उसके अंदर। अब ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या, कॉन्टीजेंसी मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर एंड का एग्जांपल लीजिए, पी एंड क्यू है, तो पी क्यू, पी एंड क्यू, तो सबसे पहले ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू आ गया, फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो जाता है, फिर पूरे फॉल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो जाता है, फिर बाद में पूरे फॉल्स हो जाते हैं। तो एक कॉन्टिजेंसी का एग्जांपल जो इसके अंदर मिक्स होता है, मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो फॉल्स आता है पूरा स्टेटमेंट, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला था सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटोलॉजी को टी से। अब कॉन्टिजेंसी मिक्स ट्रू फॉल्स, जैसे एंड का स्टेटमेंट है, एंड जो कनेक्टिव एंड है उसका ट्रूथ टेबल यहाँ पर देखिए मिक्स है, ट्रू फॉल्स, 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 मिक्स है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्वांटिफायर्स देखते, क्वांटिफायर्स वर्ड विच देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। और क्वांटिफायर, क्वांटिफायर क्या होता है, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। अगर आपके स्टेटमेंट्स में ये दो अगर जो वर्ड से आ जाते हैं तो क्वांटिफायर्स यानी क्वांटिफाइड होता है। क्वांटिफायर्स के दो टाइप्स होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स यानी एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर आर डिनोटेड, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, इट इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल। अब देखिए जो एग्जांपल मैंने बताया नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर बोला था पी, हम ए से अगर स्टेटमेंट को डिनोट करते, देयर एग्जिस्ट एंड इवन, देयर एग्जिस्ट कुछ एग्जिस्ट करता है, इवन प्राइम नंबर इन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर के अंदर कुछ सेट है जो इवन नंबर है। तो ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है आई थिंक। तो ये देखिए देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर थोड़े कुछ तादाद में इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो यह एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का, अगर अगर आपको वर्ड आ जाता है तो, अगर आपको एक वर्ड आ जाता है तो होल इसके अंदर में से कुछ ऑब्जेक्ट, अब इन वर्ल्ड के अंदर इंडिया का पूरे, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर तो नहीं, तो फिर कुछ स्पेसिफिक है, मतलब एक ही है, तो वैसे हो जाता है। कुछ कलेक्शन पूरे में से थोड़ा पार्ट। ओके, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब ऑल ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन, पूरे। अब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में पूरे कलेक्शन, हिंदुस्तान मतलब क्या, वी आर इंडियंस, पूरे जो ऐसे आ गया आ जाता है। अगर एग्जांपल देखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते पूरे के पूरे। और पिछले बार क्या, एग्जिस्ट, यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए ट्रिक भी बताई थी कि यहाँ पर देखिए, सॉरी, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, इसके अंदर भी बोला एटलीस्ट एंड ऑल। तो ये वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपको नोट चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, एटलीस्ट और ऑब्जेक्ट।
ऑफ द यूनिवर्स। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डुएल, डुएल इंटरचेंज बिटवीन, अब डुएल मतलब क्या, इंटरचेंज बिटवीन टी एंड सी। तो टी एंड सी क्या है हमारे, जो टी एंड सी जो है वह टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। टी और सी जो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन है। और एंड और एंड हो रे और है। तो अगर आपको यहाँ पर बता दो, अगर कौन सा स्टेटमेंट आप पी एंड क्यू दिया है तो उसका डुएल आपको अगर पूछा है तो पी और क्यू हो जाता है, तो उसका डुएल पी और क्यू हो जाता है। अगर आपको टी इसका अगर डुएल पूछा है आपको तो सी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है पी एंड क्यू, इसका अगर डुएल पूछा है इज तो पी और क्यू हो जाता है। नोट, तो आपको ये नोट लिख के लीजिए उसका कुछ, अगर आपको ऐसा, हाँ और एक इम्पोर्टेंट बोल देते, अगर आपको ये देखा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हमने देखा है, तो अगर आपको इसका अगर ट्रुथ टेबल से आपको अगर आप सीटी देते हैं तो अगर आपको इसका ट्रुथ टेबल से अगर आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका अगर आपको ऑप्शन देखने, ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन तो होगा, अगर इसका इक्विवेलेंट पूछा है तो इसका ट्रुथ टेबल निकालिए, इसका ट्रुथ टेबल निकालने के बाद इसका ट्रुथ टेबल निकालिए पूरे ऑप्शन से, अगर दोनों भी सेम होता है तो आंसर, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट दिया है P इम्प्लाइज Q, अगर इसका कन्वर्स पूछा है Q इम्प्लाइज P, इन्वर्स पूछा है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, कॉन्ट्रापोजिटिव पूछा है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, CET के लिए मैं आपको इसका कुछ भी यूज़ होने नहीं दूँगा। CET का हमारे हम थोड़े दिन बोर्ड्स का कंप्लीट होने के बाद हम CET का भी चालू कर लेंगे, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स के लिए लॉ अगर पूछा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसके अंदर से आपको कुछ ऐसे तो नहीं आएगा तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगर आज की इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर कुछ डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए और मेहनत कीजिए बच्चों, बाय।